हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। बेटा आज हम लोग क्लास 11 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर संबंध और फलन डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 12th में भी है, एनडीए में भी है, जेई में भी है और आईआईटी में भी है। हर जगह ये आपको देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी सभी लोग फटाक जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था 2.1 कार्तिक गुणनफल का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2.2 संबंध क्या है और संबंध क्या है, इसके बाद संबंध के प्रकार और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जल्दी सभी लोग फटाक से जुड़े और आज के सेशन स्टार्ट करें। उससे पहले जब तक आप लोग जुड़ रहे हैं तब तक एक लाइन कहूंगा, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं। क्या कह रहे? कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। आज कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है बेटा। ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जो आप पा ना सको। आप तब हारते हो जब आप डर जाते हो। इसका मतलब यह है कि आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहें और एक लक्ष्य बनाकर उसी डायरेक्शन पे काम करें। डिमोटिवेट कभी मत हो, क्योंकि आपका सेल्फ मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप हमेशा अपने माता पिता को पॉइंट मानकर, सेंटर मानकर जी तोड़ मेहनत करें और उन्हें दुनिया की सारी खुशियां देने के लिए खूब मेहनत करें। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सब ये करने में सफल होंगे। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संबंध। तो आप संबंध के बारे में क्या जानते हैं? जैसे ही मैं नाम लेता हूं संबंध, तो आपको आपके सगे संबंधी, रिश्तेदार, मामा मामी, फूफा, ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार याद आते होंगे कि सर संबंध तो ऐसा है। तो सर गणित में ऐसा क्या होता है? तो गणित में भी संबंध है। तो गणित के संबंध को डिस्कस करने से पहले एक बारी मैं आपके घर के रिश्तेदारों के संबंध के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? संबंध क्या है। सबसे पहले आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे संबंध। ठीक है, नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए सभी की। ध्यान से सभी लोग सुने। संबंध बहुत लास्ट तक जिसने आज देख लिया इस वीडियो को बेटा, उसका ये एक्सरसाइज और संबंध का इंट्रोडक्शन एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो संबंध की बात करते हैं। जैसे कि हमारी माता जी हैं, उनका जो भाई है वो हमारा क्या लगेगा? वो हमारे मामा जी लगेंगे। तो कोई यहां पर एक कंडीशन दी गई है कि हमारे मामा जी वही होंगे जो हमारी माता जी के भाई होंगे। हमारी बुआ वही होंगी जो हमारे पिताजी की बहनें होंगी। अगर वो बहनें हमारी माता जी की हैं तो वो हमारी मौसी हो जाएंगी। तो ऐसी एक कंडीशन दे रखी है। ऐसी क्या दे रखी है? कंडीशन दे रखी है। और हमारे रिश्तेदार कौन है? वो हमारे माता पिता के ही जो रिश्तेदार हैं वही रिश्तेदार हमारे आ चुके हैं। बस संबंध के नाम बदल गए हैं, बाकी व्यक्ति वही है। जो मेरी माँ जिनको भाई कहती है उनको हम मामा कहते हैं, बाकी है वो वही। तो संबंध में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी आपके माता पिता हैं, अगर मैं कहूं ए और बी आपके माता पिता हैं और इनके जितने भी रिश्ते हैं वो सब आपके रिश्तेदार हैं, मम्मी पापा के आपके जो भी रिश्ते हैं वो आपके रिश्तेदार होंगे, तो आप गणित की भाषा में इसको कैसे कहोगे? मतलब आपके पास जितने भी रिश्तेदार हैं, सपोज करो ये आर फॉर रिलेशन, आपके पास बेटा जितने भी संबंध हैं, बहुत ध्यान से समझना, इसका जवाब देना फिर टॉपिक पे आएंगे। आपके पास जितने भी संबंध, अभी आप छोटे हो ऐसा मत सोचो सर मेरे दोस्त भी तो संबंधी है, सर मेरे दोस्त, बहुत कूटूंगा। अभी सिर्फ छोटे से हो आप, और आपके पास जितने भी संबंध हैं, जितने संबंध हैं वो सारे संबंधी जितने आपके पास हैं वो सब आपके माता पिता के पास हैं कि नहीं? है ना भाई? अरे बोलो ना यार। आपके वही सगे संबंधी है ना जो माता पिता के संबंधी हैं। इसका मतलब कह सकते हो सर हमारे जो रिश्तेदार हैं वो मम्मी पापा के रिश्तेदारों के उपसमुच्चय हैं। समझ पाए? आपके जितने भी रिश्तेदार हैं वो आपके मम्मी पापा के रिश्तेदारों के उपसमुच्चय हैं। अब आप कहोगे सर उपसमुच्चय क्यों है? बराबर है, जितने मम्मी पापा के रिश्तेदार वो हमारे रिश्तेदार। अरे बेटा मम्मी के नाना रहे होंगे, क्या उनको तुमने देखा? पापा के नाना को तुमने देखा या पापा के बाबा को तुमने देखा? नहीं देखा ना। उनकी जिंदगी में वो रिश्ते थे लेकिन तुम्हारी जिंदगी में नहीं आए। तो इसका मतलब है कि भाई आपके सभी अवयव वहां पर होंगे। और अगर बराबर भी हैं देन यू कैन आल्सो से दैट कि आपके जितने रिश्तेदार हैं वो माता पिता के सभी रिश्तेदारों के हैं, तो भी कह सकते हो कि उपसमुच्चय है। इस तरह से हमने ये जाना कि जो संबंध है वो मम्मी पापा के संबंधों का ही उपसमुच्चय है। तो गणित की भाषा में संबंध क्या है बेटा? तो अगर गणित की भाषा में आपसे कोई पूछे कि संबंध क्या है, डिफाइन करो, तो आप क्या कहोगे? संबंध आर कार्तीय गुणनफल
ए क्रॉस बी का कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। ओ माय गॉड, क्या कह रहा है? कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा बेटा? संबंध आर जो है, संबंध आर कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी, संबंध आर कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस पी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मैं ये कह रहा हूं कि जो आर है बेटा वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। चेक करो सभी लोग, बहुत ध्यान से इस बात को समझे। इतनी बात सबको समझ में आ रही कि अगर इतनी बात समझ में आ रही तो अब एक बात ध्यान से सुनो। संबंध ये था, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अब कहानी थोड़ी सी आगे सुनो। अब सपोज करो कोई एक ऐसा बच्चा है जिसके पिताजी की कोई बहनें नहीं है। एक ऐसा लड़का है जिसके पिताजी की कोई बहनें नहीं है। तो एक बात बताओ, मैं उस लड़के से पूछूंगा कि आपकी बुआ जी कितनी हैं, तो वो क्या कहेगा? मेरी कोई बुआ नहीं है। तो हमने कहा क्यों नहीं है? तो वो कहेगा कि हमारे पिताजी की कोई बहनें नहीं है। तो बुआ का जो रिश्ता था उस लड़के के लिए खाली हो गया। उस लड़के की जिंदगी में कोई बुआएं नहीं है। इसका मतलब है बुआ का संबंध उस लड़के के लिए इम्पटी हो गया कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताएं। ये बात समझ पा रहे? तो जो बुआ का रिश्ता है उस लड़के के लिए इम्पटी हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास बुआ है ही नहीं, क्योंकि उसके पिताजी की कोई बहनें नहीं थी। हालांकि बुआ का रिश्ता मार्केट में है, लेकिन उस लड़के की जिंदगी में बुआ का रिश्ता नहीं बचा हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो वो रिक्त हो गया। तो अब हमें एक बात समझ में आई कि जो संबंध होते हैं वो रिक्त भी होते हैं। कभी कभी कुछ संबंधी हमारे पास नहीं होते हैं। जैसे अगर किसी की माँ का कोई भाई नहीं होगा, माँ इकलौती होंगी या भाई नहीं होंगे, तो उस व्यक्ति के जिंदगी में, मतलब उस लड़के की जिंदगी में मामा नहीं होंगे। उस लड़के की जिंदगी में जो मामा का रिश्ता है वो एम्पटी हो जाएगा। आर यू गेटिंग ऑल दिस? Then take a screenshot. Now we proceed for the next one and we will discuss about the some relation. कुछ संबंध के बारे में जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे संबंध, जो 11 में पढ़ने वाले हैं बेटा। संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन की अगर मैं बात करूं, इसके टाइप की बात करूं, प्रकार की बात करूं, तो जो 11th में पढ़ेंगे बेटा हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक 11th में हम लोग पढ़ेंगे और 12th में पढ़ेंगे। हालांकि 11th का 12th में मैं पढ़ा देता हूं क्योंकि एक साल का ड्यूरेशन होता है, आप भूले तो नहीं भूले। पर 11th में जो संबंध आप डिस्कस करेंगे और जो संबंध आप 12th में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको ध्यान से देख लें, बहुत ध्यान से। 11th में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिक्त संबंध। ओ माय गॉड, कैसा संबंध डिस्कस करेंगे बेटा? रिक्त संबंध, जिसको आप लोग बोलते हो रिक्त संबंध, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वाइड रिलेशन। वाइड भी बोलते हैं, एम्पटी भी बोलते हैं और नल भी बोलते हैं। वाइड, एम्पटी, वाइड और बीच में और लगा हुआ है, और लगा दें वरना आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। वाइड और एम्पटी और नल रिलेशन, इसके 3 नाम है इंग्लिश में। अंग्रेजी में इसके 3 नाम से जाना जाता है बेटा। वो 3 नाम कौन कौन से हैं? एक वाइड रिलेशन, एक एम्पटी रिलेशन, एक नल रिलेशन, और हिंदी में बोलते हैं इसको रिक्त संबंध। पहला। दूसरा क्या पढ़ना है बेटा? हम लोगों को पढ़ना है तत्समक संबंध। क्या पढ़ना है बेटा? तत्समक संबंध। तत्समक संबंध पढ़ेंगे बेटा। तत्समक संबंध क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। और क्या पढ़ेंगे बेटा? सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध का क्या मतलब है, जरा ध्यान से सुने। सार्वत्रिक संबंध में जो बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिवर्सल रिलेशन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बारे में अभी मैं सबको डिटेल से बताऊंगा। यूनिवर्सल रिलेशन, ये 3 रिलेशन बेटा हम लोग कक्षा 11 में डिस्कस करेंगे। क्लास 11th में जो 3 रिलेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो ये 3। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसके बाद जब हम 12th में आएंगे तो 3 और रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक रिफ्लेक्सिव, जिसको आप स्वातुल्य बोलते हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर एक आता है सिमेट्रिक रिलेशन, जिसको आप सम्मित बोलते हो। फिर एक आता है ट्रांजिटिव, जिसको आप संक्रामक बोलते हो।
ये तीन रिलेशन हम लोग 12th में पढ़ेंगे, स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक, और ये तीन रिलेशन हम लोग 11th में पढ़ने। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं रिक्त संबंध से कि रिक्त संबंध क्या होता है सर, जरा रिक्त संबंध के बारे में बताएं। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं ध्यान से। रिक्त संबंध, व्हाट डू यू नो अबाउट रिक्त संबंध बेटा? रिक्त संबंध अर्थात इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा एम्पटी रिलेशन। रिक्त संबंध को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? एम्पटी रिलेशन। एम्पटी रिलेशन बोलते हैं रिक्त संबंध को बेटा हम लोग एम्पटी रिलेशन बोलते हैं। अगर इसको हम लोग एम्पटी रिलेशन बोलेंगे तो जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। रिक्त संबंध क्या है? एक समुच्चय होगा बेटा, और उस समुच्चय इन द सेंस कि भाई कोई ना कोई तो होना चाहिए भाई। अगर कोई लोग ही नहीं है तो वहां संबंध का कोई मतलब नहीं। ये कमरा बंद है, यहाँ कोई रहने वाला नहीं। सपोज करो ये एक दुनिया है, इस दुनिया में मुझे भगवान ने उठा के फेंक दिया, कहे जाके जियो। अब इस दुनिया में कोई लोग ही नहीं है, मैं किसको मामा कहूंगा? ऐसे हवा में अपने आप को, हाथ को, और मामा क्या हालचाल, हाथ ने कहा ठीक है, फिर और फूफा क्या हालचाल, ऐसा नहीं है ना। कोई ना कोई होना चाहिए। तो एक समुच्चय होगा जहां पे कुछ अवयव होंगे, उस समुच्चय की मदद से बेटा क्या आएगा? उस समुच्चय पर A क्रॉस A आएगा, मतलब कार्तीय गुणनफल आएगा, और उसके बाद फिर उस कार्तीय गुणनफल के जो अवयव संबंध R में आ जाएंगे वो संबंध हो जाएगा, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है। तो अब हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे रिक्त संबंध क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, समुच्चय A और B, समुच्चय A और B दो समुच्चय ले लें, और कभी कभी क्या होता है कि एक ही समुच्चय होता है, उसी पर ही कार्तीय गुणनफल निकालते हैं, A का A पर ही निकालते हैं, ठीक है। तो उससे परेशान मत होना। समुच्चय A और B दोनों अरिक्त समुच्चय हैं। दोनों कैसे हैं बेटा? अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय। तब संबंध R रिक्त संबंध कहलाएगा यदि R में, R क्या है बेटा? संबंध है। व्हाट डू यू नो अबाउट R? ये R क्या है बेटा? संबंध है, ठीक है। इसको रियल नंबर ना समझ लियो, ये संबंध है, कहलाएगा यदि R में कोई भी अवयव ना हो, R में कोई भी अवयव ना हो। ओ माय गॉड, ये क्या कह रहा है कि रिक्त कहलाएगा अगर इस पर कोई भी अवयव ना हो। अगर यहां पर कोई भी अवयव नहीं होगा बेटा तो वो क्या कहलाएगा? रिक्त संबंध कहलाएगा, एम्पटी रिलेशन कहलाएगा। बात समझ पा रहे? अभी इसका एक एग्जांपल लेकर मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपसे कोई पूछेगा रिक्त संबंध क्या है, तो आप कहोगे ऐसा संबंध जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसको रिक्त संबंध कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं एक एग्जांपल, जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल क्या है बेटा? एग्जांपल कह रहा है कि सर एक क्वेश्चन लेकर दिखाते हैं। माना A बराबर 1 2 3 और B बराबर क्या है बेटा? 3 4, तब संबंध R बराबर x कामा y सच दैट x कामा y इस प्रकार है कि x प्लस y ग्रेटर देन 9, x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। ये बेटा संबंध। माना A बराबर 1 2 3 और B बराबर 3 4 है, तब संबंध R बराबर x कामा y सच दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन 9, x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। अगर ऐसा दिया हुआ है तो जरा एक बात जरा मुझे बताओ, सिंपल सी कहानी। इधर हेलो भाई, नजरे स्क्रीन पर कहां देखने लगते हो तुम लोग धीरे धीरे। अच्छा, संबंध क्या है? अभी क्या बताया? इससे पहले संबंध क्या बताया? संबंध A क्रॉस B का क्या है? उपसमुच्चय है। तो सबसे पहले यहां पर A क्रॉस B निकालो। A क्रॉस B क्या हो जाएगा बेटा? A क्रॉस B हो जाएगा 1 कामा 3 और हो जाएगा 1 कामा 4, 2 कामा 3, 2 कामा 4 और क्या हो जाएगा? 3 कामा 3 और हो जाएगा 3 कामा, यही होएगा।
यही होगा ना भाई ए क्रॉस बी। और जो संबंध आर है वो इसी का उपसमुच्चय है, तो आर जो होगा वो इसी का अवयव होगा। और कह रहा है सर आर में ऐसे अवयव होंगे, इसको क्या पढ़ेंगे जरा पढ़ो। आर बराबर एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि एक्स प्लस वाई 9 से बड़ा होना चाहिए। उसने कहा सर ऐसा क्रमित युग्म लेना जिसका एक्स और वाई जोड़ने पर 9 से बड़ा आ जाए। थोड़ा ध्यान से समझना भाई, कह रहा है अगर x और y को ऐड करें तो 9 से बड़ा आ जाए। तो अब यहां से देखो कैसा, ऐसा कौन सा क्रमित युग्म है जिसको ले लें तो वो 9 से बड़ा आ जाए। क्या मैं 1 3 ले सकता हूं? 1 और 3 को ऐड करूंगा तो क्या ये बड़ा आएगा? ना सर, गलती से ना ले लियो तो नहीं ले सकता भाई। इसका मतलब 1 4 भी 9 से बड़ा नहीं है। 2 क्या था ये, 2 3 सॉरी, ये 2 3 है, ये भी 9 से बड़ा नहीं है। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 पाई आएगा। 2 4 6 3 3 6 3। ओ माय गॉड, इसमें से कोई भी एलिमेंट या ऐसा कोई भी क्रमित युग्म ऐसा नहीं है कि जो बेटा जोड़ने पर 9 से बड़ा आ जाए। इसका मतलब r बराबर एम्प्टी हो जाएगा, या इसको ऐसे रिक्त लिखो या ऐसे लिखो। तो ये कैसा संबंध है बेटा? रिक्त संबंध। इतनी सी बात समझ में आ रही है? इतनी सी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आ रही है तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इस पर बेटा भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, एक एक बात क्लियर हो जाएगी सभी को। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, तत्समक संबंध। तत्समक संबंध जो कि आपको 12 तक, हालांकि ये सारा संबंध आपको 12 तक यूज होएगा, 12 तक आपके पास इसका बहुत यूज देखने को मिलेगा। अब ध्यान से सुनो, अब हम बात कर रहे थे तत्समक संबंध की। तत्समक संबंध, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इस तत्समक संबंध को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा आइडेंटिटी रिलेशन। ओ माय गॉड, क्या बोलते हैं बेटा? आइडेंटिटी रिलेशन। ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है बेटा वो क्या है? ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है अर्थात तत्समक संबंध, अगर इसकी हेडिंग, इसके नाम पे जाएं तो इसका नाम क्या कह रहा है? आइडेंटिटी रिलेशन। तो कभी जिंदगी में आप लोगों ने आइडेंटिटी का नाम सुना है? पहले रैंडम एक इमेज बनाओ ना यार, आइडेंटिटी का नाम सुना है? आई कार्ड आपका स्कूल का बनता है, आइडेंटिटी कार्ड जिसको आप कहते हो। अगर वो आइडेंटिटी कार्ड में जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, क्या वो इंफॉर्मेशन किसी और के आइडेंटिटी कार्ड में हो सकती है? हो सकती है कभी जिंदगी? नहीं हो सकती ना। अरे भाई नहीं हो सकती। आपकी आइडेंटिटी अगर कोई दूसरा टांग के चलेगा तो बवाल नहीं हो जाएगा? मेरा मन हो गया, मैंने ऐसे बंदूक उठाई, मैंने चला दी, टिच क्या, गोली चला दी, अपन चला दी। अब पुलिस चेक करने आई, उसने थंब एक्सप्रेशन लिया, तो उसने जब मेरा थंब एक्सप्रेशन लिया तो भाई ठीक है भाई, मैंने तो चलाया था तो मेरा थंब एक्सप्रेशन तो मिलेगा ही। लेकिन पता चला दूसरे का लिया, उसका भी मैच कर गया। अब हम कह देंगे भाई हमने चलाई नहीं था, इसी ने चलाया था, पकड़ो इसको, इसका भी तो मैच कर रहा है। अब पुलिस फंस जाएगी। अब पुलिस पकड़े तो पकड़े किसको? या तो हम दोनों को पकड़ के फेंक दे, या तो किसी एक को पकड़े। समझ गया ना? तो एक बात तुम क्या समझे इससे? इस स्टोरी से तुमने समझा कि सर जो आइडेंटिटी है वो बदलेगी नहीं, और अगर बदल गई तो आइडेंटिटी नहीं है। अगर अंगूठे के निशान कईयों के सेम हो जाएं तो फिर वो आइडेंटिटी नहीं है। क्योंकि भाई मेरा अंगूठा किसी और के अंगूठे से मैच कर गया, वो गया मेरे अकाउंट में ऐसा अंगूठा लगाया, पैसा निकाला, कहे सर बाय बाय टाटा लव यू ऑल, करो सर अब हम जा रहे, कर चले। मैं तो यहां बैठे देखता रह गया उसको, अरे भाई साहब अंगूठा लगा के चला गया। अब आप सोच रहे हो सर अंगूठे कहे लगाओगे? अरे यार भाई अंगूठा सबसे सेफ व्यक्ति है, क्योंकि ये किसी से मैच ही नहीं करेगा, इसीलिए लगाएंगे। तो अब बवाल मच गया भाई। तो इसका मतलब है कि सर अंगूठा आइडेंटिटी है तो किसी का मैच ही नहीं करेगा, और अगर मैच कर जाएगा तो फिर आइडेंटिटी नहीं है, और लेकिन अगर आइडेंटिटी है तो किसी से मैच नहीं करेगा। इसका मतलब यहां पर इस संबंध में कुछ ऐसा होगा जो पर्सनल होएगा, मतलब पब्लिकली होएगा ही नहीं। एक ने जो कर दिया तो कर दिया, फिर दूसरा कुछ नहीं कर, दूसरे से मैच ही नहीं करेगा। हर संबंध अपने आप से, देखो आइडेंटिटी पढ़ना, इसकी थ्योरी आ जाएगी। आइडेंटिटी क्या समझ गए सर? सबकी आइडेंटिटी केवल स्वयं से संबंधित है, ऐसा ही ना? आपकी आइडेंटिटी केवल आपसे संबंधित है, नहीं समझे? समझो, हर व्यक्ति की आइडेंटिटी हर व्यक्ति से संबंधित है, यही है ना? तो इसकी थ्योरी से प्रांत ध्यान से सुनना, प्रांत का प्रत्येक अवयव
धरती का प्रत्येक आदमी उसकी जो आइडेंटिटी है वो केवल उसी से संबंधित होगी। तो कह रहा है सर प्रांत का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से, ओ माय गॉड, कह रहा है केवल स्वयं से संबंधित होगा, केवल स्वयं से संबंधित होगा। इतनी बात समझ में आ रही? क्या कह रहा है? इंग्लिश में लिख दूं, फॉर एवरी, या वी कैन से एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन must be related to only itself। oh my god, क्या कह रहा है? every element of domain must be related to only itself। ये इंग्लिश की थ्योरी और हिंदी की एक साथ लिखा दी। कह रहा है कि प्रांत का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित होगा। अब कतई मन में तुम्हारे ये सवाल आए होंगे, सर प्रांत क्या है? तो इतना कूट दूंगा, प्रांत क्या किसको कहते हैं भाई? ये जो पहला एलिमेंट अगर ए क्रॉस बी निकालते हो तो इसका जो ए है वही प्रांत है, वही तो प्रांत है। अब थ्योरी सुन लो, वो प्रांत क्या है? वो सभी नंबर जहां पर फलन परिभाषित हो जाए वो सब प्रांत है। जिस पॉइंट पे फलन परिभाषित होगा वो सब क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ रही सबको? क्लियर है इतनी सी बात? आगे चले। चलो अब इस थ्योरी को पहले आप लोग 40 सेकंड सभी लोग आराम से पढ़े। क्या कह रहा है? प्रांत का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए। प्रांत का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी रिलेटेड टू ओनली इटसेल्फ। अभी एग्जांपल लूंगा, सब समझ में आ जाएगा भैया, नजरे स्क्रीन पे। तो क्या कह रहा है? प्रांत का प्रत्येक अवयव, तो जरा ध्यान से सुनो एग्जांपल। यहां पर ऐसा कुछ होगा, यहां पर जो बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो स्वयं का स्वयं से होगा। मतलब ए जैसे एक सेट दे दिया, सेट ए बराबर दे दिया 1 2 3, तो उसके 1 2 3 के सारे एलिमेंट्स 1 खुद से ही रिलेट कर, जैसे 1 1 2 2 3 3। एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल कह रहा है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 और संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि x कामा वाई सच दैट। संबंध R कैसा है बेटा? x कामा वाई सच दैट, x कामा वाई इस प्रकार होगा कि x माइनस वाई बराबर 0 होगा, जहां x और y बिलोंग कर रहे हैं ए से। बात समझ में आ रही? कह रहा है समुच्चय A इक्वल टू 1 2 3, संबंध R में x कामा वाई इस प्रकार होगा कि अगर x में से y को सब्ट्रैक्ट कर दे तो 0 आना चाहिए। ऐसा कह रहा है। अगर ऐसा कह रहा है तो जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, जरा ध्यान से। इसका निकालो संबंध। अब ए दिया है सर, बी नहीं दिया, ए क्रॉस बी कैसे आएगा? तो भैया ए क्रॉस ए आएगा। जब बी नहीं है तो निकालेंगे क्या? ए क्रॉस ए, मतलब ए का ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ए क्रॉस ए। तो ए क्या है बेटा? 1 2 3, और दूसरा ए भी क्या है? 1 2 3। तो अब निकाल लोगे? हाँ वेरी गुड। ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा? जरा ध्यान से देखना। हेलो, नजरे स्क्रीन पर। ए क्रॉस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 का 1 से, फिर 1 का 2 से, फिर 1 का 3 से, उसके बाद 2 का 1 से, 2 का 2 से, फिर 2 का 3 से, फिर क्या हो जाएगा? 3 का 1 से, 3 का 2 से, और 3 का 3 से। चेक करना भाई बहुत ध्यान से। ये ए क्रॉस ए समझ में आ गया? ये ए क्रॉस ए समझ में आ गया? अगर आपको ए क्रॉस ए समझ में आ गया तो अब जो सेट ए है, जो संबंध आर है, वो इसी का उप समुच्चय होगा। तो संबंध आर क्या कह रहा है बेटा? जरा ध्यान से सुनो। कह रहा है एक्स कामा वाई ऐसा लेना, एक्स कामा वाई या ए कामा बी जो भी लिखे, कहे ऐसा लेना। ये जो एक्स कामा वाई है, सच दैट एक्स कामा वाई ऐसा ले लेना जो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करे तो क्या आए? 0। तो भैया 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा? 0 आएगा। करो ना यार, एक में से एक जाएगा 0, पक्का सोच लेना।
चलो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1, चेक करो। अच्छा एक में से 2 घटाओ जरा, 0 ला दे वो। अब कुछ कह रहे हो सर, ला देंगे हम, इतना कूटेंगे बुद्धि से हो जाएगी। 1 में से 2 जाएगा तो 0 कभी जिंदगी आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता ना। हाँ वेरी गुड। तो ये नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, 0 नहीं आ रहा। लेकिन 2 से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। और ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 3, ये संबंध आ गया। अब क्या ये इंपटी है? नहीं सर इंपटी तो नहीं है, क्योंकि इसमें अवयव हैं। तो अच्छा क्या ये तत्समक है? तत्समक अर्थात क्या ये आइडेंटिटी है? चेक करके बताओ। आइडेंटिटी की थ्योरी पढ़ो, पहले थ्योरी पढ़ता हूं, पहले पढ़ो यार। प्रांत का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित होगा। यहां पर प्रांत क्या है? ए। प्रांत क्या है? ए है। प्रांत ए है ना। ए का अवयव कौन कौन है? 1, 2, 3। ए का अवयव कौन कौन है? 1, 2 और 3। क्या 1, 1 से संबंधित है? क्या 2, 2 से संबंधित है? क्या 3, 3 से संबंधित है। अब ये तत्समक भी है। अगर सब है तो तत्समक भी है। दिस इज अ आइडेंटिटी रिलेशन। देख रहे हैं हर व्यक्ति अपने आप से संबंधित आ रहा है। भैया चेक कर लो। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, देन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। थोड़ा सा और बताता हूं, थोड़ा सा एक बात सुनो। अगर मैं कहूं सेट ए इक्वल टू ए बी सी और डी, ये एक सेट है और इस सेट से एसोसिएट या इस सेट से रिलेटेड मैं कुछ रिलेशन लिख रहा हूं। जैसे कि मैंने R1 लिखा। R1 क्या है बेटा? ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी और सी कामा सी और डी कामा डी। और देखो R2 क्या है? R2 ले लू मैं ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी और डी कामा डी और ए कामा बी। और इसके बाद R3 ले लो। ए कामा ए कामा बी, बी कामा सी और सी कामा ए। इन तीन में से बताओ कौन सा तत्समक है, कौन सा नहीं है? क्या पहला वाला तत्समक है? भावनाओं में ना भाई, ना देख के बताना। और एक और चौथा मैं लिख दे रहा हूं। बताओ क्या पहला तत्समक है? तो तत्समक बताने से पहले प्रांत देखो। प्रांत क्या है? ए बी सी डी। प्रांत में कौन कौन से अवयव हैं? ए बी सी और डी। क्या ए से संबंधित है? क्या बी बी से संबंधित है? क्या सी सी से संबंधित है? क्या डी डी से? अब सब प्रत्येक अवयव, प्रांत का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित है, इसका मतलब ये तत्समक है, ये तत्समक है। दूसरा R2 देखो क्या तत्समक है? क्या ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित है? ए है, बी बी है, सी सी है, डी डी है। सर प्रत्येक स्वयं से संबंधित है, लेकिन केवल स्वयं से संबंधित नहीं है। ए ने धोखा दे दिया। अरे मेरी मैया, ए ने क्या कर दिया? धोखा दे दिया। ए कामा ए है और ए ने ए कामा बी से भी संबंध बना लिए। ए केवल खुद से संबंधित नहीं है, एक खुद से भी संबंधित है और बी से भी संबंधित है। चेक करो, इसका मतलब यह तत्समक नहीं है। दिस इज नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन। इस पर बात करो। ए है, बी ए बी है, बी भी ही नहीं है, सी सी नहीं है, डी डी नहीं है, तो ये भी नहीं है। क्या ये है? ए है, बी बी है, सी सी है, लेकिन डी कामा डी नहीं है भाई। मैंने क्या कहा? प्रांत का प्रत्येक अवयव, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन। क्या कह रहा है? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन। तो यहां पर एक एलिमेंट जो डोमेन का है डी, वो छूट गया है। इसका मतलब ये भी नहीं है, केवल पहला वाला तत्समक है, पहला वाला केवल आइडेंटिटी है। आई होप आप सभी को अभी तक आइडेंटिटी के बारे में आइडिया लग गया होगा। जल्दी से कमेंट करके बताना सबको आइडेंटिटी समझ में आ गया कि नहीं। जल्दी से भाई, बीती ना सेकेंड, जल्दी से बताओ। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते और हम बात करते हैं सार्वत्रिक संबंध। नोट्स प्रॉपर बनाते रहना तुम लोग, नोट्स जरूरी है भाई, नोट्स बनाते रहना।
इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है जरा इसको बताओ। अगर इसके बारे में मैं डिस्कस करूं तो एक बात जरा ध्यान से सुनना। सार्वत्रिक यूनिवर्सल मतलब पूरा ब्रह्मांड की बात हो रही है। अब बताओ इधर से ना, यदि संबंध आर, यदि संबंध आर बराबर ए क्रॉस बी हो जाए तो संबंध सार्वत्रिक कहलाता है। बात समझ गए? कह रहा है यदि संबंध आर बराबर ए क्रॉस बी। ओ माय गॉड, ये क्या बात हुई? जो संबंध है बेटा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। समझ पा रहे क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं जो संबंध है वो कार्तीय गुणनफल के बराबर हो जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। कैसे कहते हैं सर? जरा एग्जांपल लेकर दिखाओ। तुमसे कोई पूछे सार्वत्रिक संबंध क्या है, तुम क्या कहोगे? सर वो सभी संबंध जो कार्तीय गुणनफल के बराबर होते हैं एक सार्वत्रिक संबंध कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर मैं कहूं a इक्वल टू 1 2 3 और मैंने कहा समुच्चय ए में, ये समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स कामा वाई इस प्रकार है, आर बराबर एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि एक्स प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 9, जहां एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं इस। अब इस संबंध, ये क्वेश्चन के तौर पर मैंने लिखा, अब इस संबंध को बताओ क्या सार्वत्रिक है? इसको बताने से पहले हम कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो ए क्रॉस ए क्या होगा बेटा, जरा ध्यान से सुनना। ए क्रॉस ए हो जाएगा, इसका निकाल लेंगे ना। निकाला है कितनी बार भाई? 1 2 3 1 2 3 निकाला है ना। तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 और 2 3 3 1 3 2 और 3 3। ओ माय गॉड, चेक करो, ए क्रॉस ए ये आ गया। अब चलो, अब अगर ये आ गया तो एक बात जरा ध्यान से सुनना कि अब आर क्या होगा? आर भाई इसी का उपसमुच्चय होता है। तो कह रहा है सर आर इस प्रकार है, एक्स कामा वाई ऐसा ले लियो जिसको ऐड करने में 9 से छोटा आ जाए, जिसको अगर x और y को ऐड करें तो 9 से छोटा आ जाए या 9 के बराबर आ जाए, ऐसा ही है। तो 1 और 1 को ऐड करोगे तो 9 से छोटा ही आएगा। 1 2 को भी ऐड करोगे तो 9 से छोटा, 1 3 भी 9 से छोटा, 2 1 भी 9 से छोटा, 2 2 भी छोटा, 2 3 भी छोटा, 3 1 भी छोटा, 3 2 भी छोटा और 3 3 भी छोटा होगा। ओ माय गॉड, 3 3 बराबर होगा, सॉरी 3 3 बराबर होगा। इस तरह से जो आर है वो ए क्रॉस ए के बराबर हो गया। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट्स? आर इक्वल टू ए क्रॉस ए हो गया। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर कहानी को आगे बढ़ाए। इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले ले। आई थिंक सबको ये बात समझ में आ गई हो। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? समझ गए? अब सब अगर बेटा कोई समुच्चय ए है, उसमें p अवयव है, और कोई समुच्चय b है, उसमें q अवयव है। एक समुच्चय ए है जिसमें p अवयव है, एक समुच्चय b है जिसमें q अवयव है। तो टोटल एलिमेंट्स
टोटल एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने अवयव हो जाएंगे, पी इंटू क्यू हो जाएंगे, पी इंटू क्यू। और इस पर पी और क्यू पर कितने संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं, अर्थात ए क्रॉस बी पे ही कितने संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर पी क्यू। ओ माय गॉड, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर आ रही है तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और प्रॉपर नोट्स बनाते रहे। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को? अभी आगे बढ़े, हम लोगों ने इससे रिलेटेड चीजें पढ़ ली। अभी हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। और न्यूमेरिकल क्या है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगा और ध्यान से देखना, जिसको नहीं दिखेगा तो उसके लिए तो मैं हूं ही, आप घबराना नहीं, और अगर दिख जाए तो अति सुंदर। प्रश्नावली 2.2 पर आते हैं। प्रश्नावली 2.2 कह रहा है मान लीजिए कि ए बराबर, मान लीजिए, कुछ बच्चे कह रहे काहे मान ले, मान लो बेटवा, नहीं कोड दूंगा। कह रहा है पहला सवाल, पहले आराम से आप लोग रीड करो, मैं ये हट गया, सबको दिख रहा है? पहला क्वेश्चन आप सभी लोग आराम से रीड करो, सभी लोग रीड करो। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? कह रहा है मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 से 14 तक लिया है और r बराबर लिया है बेटा x कामा y इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई बराबर 0 होगा। इसके द्वारा a से a का एक संबंध r लिखिए। इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर भी लिखिए। ओ माय गॉड, प्रांत भी बताना है, सह प्रांत भी बताना है, और क्या बताना है बेटा, परिसर भी बताना है। तो चलो ध्यान से देखते हैं भाई, इसका प्रांत परिसर क्या क्या हो सकता है। चलो पढ़ लिया सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को, सभी ने इस क्वेश्चन को रीड किया। चलो बेटा ए बराबर क्या है, पहला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 डॉट डॉट 13 से 14, और कह रहा है सर संबंध आर इस प्रकार है कि x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0 होगा, जहां x और y a से बिलोंग कर रहे हैं। किससे बिलोंग कर रहे हैं? a से बिलोंग कर रहे हैं। ऐसा है तो अब ध्यान से सुनो दूसरी बात। फिर कह रहा है प्रांत बताओ, सह प्रांत बताओ, परिसर बताओ। सर a से a का क्या मतलब है संबंध का? भैया a से a का मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो a से a पे हो रही। कहां से हो रही बेटा? a से a पे हो रही। ऐसे a है, सॉरी ये a, ये a है और ये भी क्या है? a है। ये 1 2 3 है और ये भी क्या है? अच्छा ये 14 तक है, 14 तक है। ये भी 1 2 3 से लेकर 14 तक। अब डर इस बात का है क्या सर 1 का 14 के साथ, 2 का 14 के साथ, 3 का 14, सर 196 आएंगे टोटल, 196। क्या करें सर? 2-4 दिन गुजर जाएगा लिखते लिखते, तो लिखने की जरूरत ही नहीं, मत लिखो। क्या करें फिर सर, नहीं लिखना है तो ध्यान से, हेलो नजरे इधर, ये जो होता है बेटा x होता है और ये जो होता है fx होता है, इसको y भी कहते हैं। ये x है, ये fx है, आपको बताया होगा मैं कार्तीय गुणनफल पढ़ाते वक्त। ध्यान से यहां देख लो जिनको नहीं पता है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है। ये x है तो ये fx है, और fx क्या होता है बेटा? y होता है। ये बात समझ गए? तो इसने क्या कहा है कि x कामा y ऐसा लेना कि जो 3x माइनस वाई बराबर 0 हो, अर्थात इसका क्या मतलब है बेटा कि जो 3x है वो y के बराबर होना चाहिए। ये x कामा y ऐसा है, x कामा y कैसा है कि इसका 3 गुना कर दोगे तो y के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं x, ये प्रांति तो है, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं, x की वैल्यू क्या, ये बेटा लेस देन दिया होगा कि x इज लेस देन, नहीं लेस देन नहीं दिया होगा, सॉरी। हाँ, अगर मैं x की वैल्यू क्या, ये प्रांति तो है x, अगर x की वैल्यू मैं 1 ले लूं, x की वैल्यू क्या ले लूं बेटा? 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर x की वैल्यू मैं 2 ले लूं तो 3 दूनी 6 हो जाएगी y की वैल्यू। x की वैल्यू 2 ले लिया तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू मैंने 3 ले लिया तो y की वैल्यू आ गई 12, और x की वैल्यू 4 ले नहीं पाएंगे। काहे नहीं ले पाएंगे सर? ले लेंगे, तो लेके देख लो। अगर मैं x की वैल्यू 4 ले लूंगा, x की वैल्यू 4 ले लूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। अगर मैं x की वैल्यू 3 लूंगा तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी।
x की वैल्यू y की वैल्यू 9 हो जाएगी। क्लियर है? और अगर 4 लूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। अब जो 5 है वो नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्यों नहीं ले पाएंगे, लेके देखते हैं। अगर मैं 5 ले लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 3 जा 15, जो कि 15 इसमें है नहीं। क्या 15 है क्या यहाँ पे? जो y है बेटा वो 14 तक ही तो है, और यहां पर कितना आ गया 15। इसका मतलब ये नहीं ले पाएंगे, तो कहां तक ले पाएंगे, यहां तक। ये क्या हो गया बेटा, संबंध हो गया। इसी को बोलते हैं संबंध आर। ये क्या आ गया, संबंध। अब प्रांत क्या होता है बेटा, प्रांत क्या होता है, क्रमित युग्म का जो प्रथम अवयव है वो क्या है, प्रांत है। क्रमित युग्म का जो प्रथम अवयव है वो क्या हो जाएगा बेटा, प्रांत हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो यहां पर प्रांत क्या है, 1 2 3 4। प्रांत क्या है, 1 2 3 4। तो अगर प्रांत की अगर मैं बात करूंगा तो प्रांत बराबर हो जाएगा 1 2 3 4। यही परिभाषित है ना संबंध, जहां तक परिभाषित है। फिर इसके बाद बात करते हैं परिसर की। परिसर क्या हो जाएगा बेटा, परिसर देखो क्या, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, जो दूसरा एलिमेंट है वो सभी, मतलब 3 6 9 12, 3 6 9 और 12। अब सवाल ये है कि सर सह प्रांत क्या है बेटा, तो सह प्रांत जो है आपका वो ये पूरा है। ओ माय गॉड, ये क्या है, सह प्रांत है। ये कहां से कहां तक है, 1 2 3 4 डॉट 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 14 तक। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई है। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है तो देन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आ गया सभी को? चल अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय आर में। क्या कह रहा है बेटा, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आर है। मतलब सेट ए जो है बेटा वो नेचुरल नंबर है। क्या है बेटा, प्राकृतिक संख्या है, अर्थात नेचुरल नंबर है। कह रहा जो संबंध आर है वो एक्स इस प्रकार है कि एक्स कामा वाई सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 5, जहां एक्स जो है वो 4 से छोटा है। यही है क्वेश्चन। हाँ, द्वारा एक संबंध आर परिभाषित है। इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखना है। किस रूप में, कहां लिखोगे, रोस्टर रूप में लिखेंगे। किस रूप में, रोस्टर रूप में लिखेंगे सर। चलो इधर, अगर रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, कह रहा है ये वास्तविक संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 6 लेते चले जाओ। और कह रहा है संबंध है कि x कामा वाई ऐसा ले लियो कि जो y है वो x प्लस 5 के बराबर हो। तो अगर मैं बेटा x की जगह 1 ले लूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूंगा, ये प्राकृतिक संख्या है, 2 लेऊंगा तो ये हो जाएगा 7। अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूंगा तो ये हो जाएगा 8। सर x की वैल्यू 4 नहीं ले पाएंगे, क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये जो x है वो 4 से छोटा है, 3 तक ले पाएंगे। ये संबंध का रोस्टर रूप हो गया। अगर ये रोस्टर फॉर्म है तो प्रांत क्या हो जाएगा बेटा, प्रांत बराबर हो जाएगा 1 2 3, और परिसर क्या हो जाएगा 6 7 8, 6 7। सभी को ये बात समझ में आ रही है? आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट्स? क्या सभी मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर सभी को ये बात समझ में आ रही है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ए से बी में एक संबंध है एक्स कामा वाई ऐसा है कि एक्स और वाई का अंतर जो है बेटा वो विषम, मतलब एक्स से वाई को सब्ट्रैक्ट करोगे तो विषम आएगा। कह रहा द्वारा परिभाषित कीजिए कि आर को रोस्टर रूप में लिखिए। बेटा ए इक्वल टू 1 2 3 4 है। ए इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4, और बी इक्वल टू क्या है बेटा 4 6 9, 4 6 9। तो इससे पहले ए क्रॉस बी निकाल लें, आ जाएगा 1, बहुत ज्यादा आएगा, 1 4 1 6 1 9। एक का 2 का 2 4 2 6 और 2 9। फिर इसके बाद 3 का 3 4 3 6 और 3 9, 4 4
4 6 और 4 9, ये आ गया। यहां तक समझ में आया? अगर ये आ गया तो इसमें संबंध आर कैसा है? कह रहा है संबंध आर इस प्रकार है कि x और y का अंतर विषम होना चाहिए। तो x से y को घटाने में विषम, यहां पे विषम आएगा, यहां पे भी विषम आएगा, यहां पे सम आएगा, इसको नहीं लिखेंगे। यहां पे भी सम आएगा, नहीं लिखेंगे, यहां सम आएगा, यहां भी सम आएगा। अब इसको आ जाओ, ये विषम है, ये भी विषम है, ये सम हो जाएगा, नहीं लिखेंगे, ये सम है, ये विषम है। अच्छा, ये 4, 6 होगा, ये बेटा 4, 6 है, तो क्या बचा 4, 9। चेक कर लेना कुछ छूटा तो नहीं है, एक बार आप लोग चेक कर लेना कुछ छूटा उठा तो नहीं है। ये संबंध आर आ गया बेटा रोस्टर फॉर्म। इसका प्रांत 1 2 4 हो जाएगा। इसका प्रांत क्या हो जाएगा? एक बार लिखेंगे, एक से ज्यादा नहीं लिखेंगे। चलो, परिसर क्या हो जाएगा? 4 6 और 9। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? समझ में आ गई? जल्दी से अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव। बेटा ये कह रहा है कि सर एक बात सुनो, आकृति 2.7 में समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शा रहा है। P से कहां तक दिखा रहा है बेटा? P से Q तक का, P से Q तक का एक संबंध दर्शा। अगर P से Q की बात करूं तो कह रहा है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप इसका क्या? जल्दी से कोई कमेंट करके इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा? क्योंकि ये 5 से 3 बन रहा है, 6 से 4 बन रहा है और 7 का 5 बन रहा है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं। उसके बाद कह रहा है रोस्टर रूप में लिखिए इसके प्रांत और परिसर। ये तो प्रांत हो गया और ये परिसर हो। रोस्टर रूप हो जाएगा 5, 3, 6, 4 और 7, 5। चलो देखते हैं। इसका सेट बिल्डर फॉर्म ये हो जाएगा बेटा, इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा R इक्वल टू एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि x और y का जो अंतर है, या x में से y को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, x माइनस वाई बराबर 2 आना चाहिए। ओ माय गॉड, देखो ना ये क्या है? 5, 3, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 5 गया 2। जहां अगर ऐसा है तो 5 6 7 क्या है बेटा? बिलोंग कर रहे हैं 5 6 7 बिलोंग्स टू P, और जो रिमेनिंग है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? Q से बिलोंग्स टू, या आप इतना संबंध लिख देंगे तो भी पर्याप्त है। क्या लिख देंगे? R इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट x माइनस वाई बराबर 2, जहां पर x जो है बेटा या P जो है, P ग्रेटर देन किससे है? 4 से, और लेस देन किससे है बेटा? 8 से। और जो Q है बेटा, Q के एलिमेंट किससे बड़े हैं? 2 से बड़े हैं, और छोटे किससे हैं? 6। ठीक है, इसका रोस्टर फॉर्म, इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? 5, 3, 6, 4 और 7, 5 ये रोस्टर फॉर्म है। इसका प्रांत है ये और परिसर ये। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी एकदम इजी है, रोस्टर रूप लिखना है, प्रांत लिखना है और परिसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 आई होप आप लोग कर लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, 8 की और 9 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है संबंध R बराबर एक्स कामा वाई एक्स कामा एक्स क्यूब इस प्रकार है, एक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या। ओ माय गॉड, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहूंगा मैं। अब देखो 7 नंबर देखो,
7 नंबर कह रहा है संबंध R बराबर, लिख दिया x कामा x क्यूब सच दैट x संख्या 10 से छोटी, 10 से कम अभाज्य। ओ माय गॉड, क्या कह रहा है? संख्या 10 से कम अभाज्य, 10 से कम अभाज्य। अगर ये 10 से कम अभाज्य की बात कर रहा है बेटा, तो रोस्टर रूप में लिखना है, कितना आसान है। x क्या है? 10 से कम अभाज्य। तो अगर ये 10 से कम अभाज्य की बात हो रही है तो अब एक बात जरा ध्यान से सुनना, अगर ये 10 से कम अभाज्य संख्या की बात कर रहा है तो 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं आपकी 2, 3, 5, 7। इसके अलावा है क्या कोई? भैया 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं जो किसी से ना कटे, स्वयं से कटे या एक से कटे, तो वो कौन कौन सी हो गई? 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5 और 7। एक अभाज्य नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है और 10 की तो कोई बात ही नहीं है, 10 वैसे है भी नहीं। तो अब देखो R क्या हो जाएगा? x अगर 2 है तो ये यहां पर भैया 2 हो जाएगा और x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 3 रखेंगे, 3 का क्यूब मतलब 81 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 5 रखेंगे, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। 7 रखेंगे तो 7 7 जा 49 और मुझे लगता है 343 हो जाएगा। चेक कर लें। चेक कर लेना, समझ गए? यही बनेगा। सबको आ गया? दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर है यार, चेक कर लेना। फिर कह रहा है कि सर 8वां, मान लीजिए कि a बराबर एक्स वाई जेड है और b बराबर 1 2 है। a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। a से b में कितने संबंध हो सकते? a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात। अब ये मैं आपको बता चुका हूं, अभी इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है। आप इंट्रोडक्शन में पीछे जाइए, अगर संबंध ए के अवयव दिए हैं और बी के अवयव दिए हैं तो कितने संबंध हो सकते हैं ये मैं बताया हूं। आपको इसके लिए बहुत ध्यान से पीछे जाके वीडियोस को देखना होगा और कमेंट करके इसका आंसर देना होगा। फिर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए कि आर जेड पर आर बराबर ए कामा बी ऐसा है कि ए और बी जेड मतलब पूर्णांक संख्या है, ए में से बी एक पूर्णांक है, मतलब ए से बी को सब्ट्रैक्ट करें तो पूर्णांक आ जाए। तो कह रहा है द्वारा परिभाषित एक संबंध है, आर के प्रांत और परिसर लिखना है। तो अब ये मुझे लगता है आप कर लेंगे, उतनी देर से मैं यही बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं बेटा? ए कामा बी, यहां पर जो संबंध आर है वो कहां पर परिभाषित है? पूर्णांक संख्या पर परिभाषित है। कह रहा है सर दो पूर्णांक संख्याएं हैं, दोनों पूर्णांक संख्याओं को घटाया जा रहा है, ए भी पूर्णांक है और बी भी पूर्णांक है। तो ये बताओ दो पूर्णांक संख्याओं को घटाना हमेशा पूर्णांक आएगा कि नहीं आएगा? कोई सी भी दो पूर्णांक संख्या ले लो भाई, उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो पूर्णांक ही आएगा, नहीं आएगा? तो कर लोगे, आई होप ये कर लोगे आप लोग, और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर बताना है। आज हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा 2.2 का इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज आज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेटा संबंध डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है वो भी। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े और सारी वीडियोस को लास्ट तक देखें, नोट्स भी बनाएं। वादा करते हैं समय से पहले कोर्स कंप्लीट होगा और बहुत अच्छा महसूस करोगे वो सभी बच्चे जो सारी वीडियोस को देख लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। सभी लोग ख्याल रखें, पढ़ाई करें, मजे करें, घबराए नहीं। मैं खड़ा हूं आप सभी के साथ मैथमेटिक्स में, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।